धीरज के कहने के बाद में लकी और कुमारी को उसके आदमियों ने घेर लिया था, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर शिरीन आ गई। जैसे ही उसने लकी को देखा तो वो उसके पास चली गई। इधर फिरोज और बाकी लोग इस बात को समझ चुके थे कि उसकी और लकी के बीच में किसी तरह का कोई रिश्ता था, और उसके डर की वजह से ही सैंडविच में मक्खी कहां से आ गई थी, इस बात का भी खुलासा हो गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, इधर फिरोज की हालत खराब हो गई। शिरीन ने इधर फिरोज की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोली, फिरोज, ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? उसका ये सवाल सुनते ही जैसे फिरोज का दिल किसी पहाड़ की चोटी पर लटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। वो हकलाते हुए बोला, मैडम ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी चीज के पीछे का कोई कारण ना हो। उस वक्त मैंने इसे पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं जल्दी में था, आपके यहाँ आना था, और फिर उसके बदले इसने मेरे सैंडविच में साबुन मिला दिया था। नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। वापस मेरे पापा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हारे लिए कोई नई नौकरी ढूंढ दे। मेरे साथ रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। शिरीन ने बीच में ही फिरोज की बात को काटते हुए कहा, अरे मैडम नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में अपनी कसम खा के कहता हूं, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, पक्का, फिरोज ने कहा। वो शिरीन की बात सुनकर अंदर तक इतना घबरा गया कि उसके पैर कांपने लगे। ना तो उसके पास में कोई डिप्लोमा था और ना ही कोई डिग्री। एक बॉडीगार्ड होने के अलावा और ऐसा कोई काम नहीं था जो कि वो कर सकता था। अगर वो शिरीन के पापा के पास जाकर उनसे ये कहता कि शिरीन ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, तो फिर उसके पापा भी उसे नौकरी पर नहीं रखते। उसे नहीं लग रहा था कि अब वो इस परिवार के साथ आगे काम कर पाएगा। नहीं, तुम्हें कम से कम मुझसे तो माफी नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है? शिरीन ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैडम, मैं समझ गया। फिरोज लकी और कुमारी के पास आया और फिर उनके सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर देना, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे साबुन खिलाकर बहुत अच्छा किया। मुझसे जो गलती हो गई ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिरोज ने अपने आप को लकी और कुमारी के सामने गालियां देते हुए कहा और फिर आखिरी में बोला, देखिए ना, मैं आपको इतना सुना चुका हूँ और सच में मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। आप दोनों को तो मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा ना, वो प्लीज खत्म कर दीजिए। अगर नहीं हुआ हो तो। फिरोज आगे भी बोलने जाने वाला था, लेकिन इतने में उसने कुमारी के मुंह से सुना, क्या कहा तुमने? हमारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए? इतनी जल्दी हमारा गुस्सा खत्म कैसे हो सकता है भला? तुमने लकी के गाल पर 2 थप्पड़ लगाए, ये तो सही टाइम पर मैडम आ गई, वरना तो तुम शायद मेरे ऊपर भी हाथ उठा देते। कुमारी ने कहा, अरे मैं तो कह रहा हूं ना कि मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे बहुत गलती हो गई है, बहुत बड़ी। आप दोनों कहें तो मैं अपने आप को चाटा मारने के लिए तैयार हूं, फिरोज ने कहा और फिर अपना गाल लकी की तरफ आगे कर दिया। लेकिन लकी को उसके साथ में मारपीट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो उससे कुछ कहना चाहता था। अरे मारो ना। इधर कुमारी को फिरोज का गाल अपनी आंखों के सामने देखते ही खुजली होने लगी। नहीं, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, मैं इस आदमी से अब और कुछ नहीं लड़ना चाहता, बेकार का, लकी ने कहा। हाँ देखा, लकी भैया का दिल कितना बड़ा है, मैं तो आपका फैन हो गया भैया। फिरोज ने जैसे ही ये सुना कि लकी को उससे लड़ने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो खुशी से झूम उठा। अगर वो इतने सारे लोगों के सामने लकी से मार खाता तो उसके लिए ये बहुत बुरा होता, इसलिए उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे खींच लिया। तुम इतने बड़े गवार हो कि इस आदमी से तुम्हें मार खानी ही चाहिए, जा। कुमारी ने लकी को फटकार लगाते हुए कहा और फिर फिरोज की कॉलर पकड़ते हुए बोली, ये तो भला आदमी है, समझा, इसलिए तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन मैं तुम्हें ना इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं, समझे? उसने कहा और फिरोज के गाल पर 3-4 चांटे लगा दिए। फिरोज का गाल लाल हो गया और उसे अपने गाल पर जलन महसूस होने लगी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो भी पलट कर कुमारी के गाल पर 2-4 चांटे तो चिपका ही दे, लेकिन शिरीन के वहां पर होते हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ यही कहकर रह गया, वाह मैडम, क्या मारा है, बहुत अच्छा। फिरोज ने कहा। वो कुमारी को देखे जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा था कि उसके गले उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने लकी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जैसा फटीचर आदमी शिरीन का दोस्त कैसे हो सकता था। मैडम, अब तो मैंने मार खा ली, अब तो मुझे माफ कर दीजिए, फिरोज ने कहा। शिरीन उसे देखे जा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। फिरोज को जब लगा कि वो उसे माफ नहीं करने वाली थी, तो उसने लकी की तरफ देखा और बोला, आप प्लीज मैडम से बात कीजिए ना, बोलिए ना उनको मुझे माफ कर दें।
लेकिन लकी ने भी उससे अपनी नजर दूर कर ली। अब इससे पहले कि फिरोज कुमारी की तरफ मुड़कर अपनी सिफारिश लगाने के लिए कहता, शिरीन ने कहा, फिरोज तुम्हारे पास न अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जाओ मेरे पापा से जाकर मिलो। अब फिरोज के पास में सच में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। वो मुड़ा और वापस जाने लगा। अब जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो क्या तुम मुझे बर्गर खिला सकते हो? हाँ, शिरीन ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। ठीक है, अभी बना कर लाती हूं, कुमारी ने तुरंत जवाब दिया। अगर शिरीन आज यहां नहीं होती तो शायद लकी और कुमारी का धंधा चौपट हो जाता। कुमारी को समझ आ गया कि लकी और शिरीन की पुरानी जान पहचान थी। उसने एक बार के लिए लकी को देखा और फिर बर्गर खाने के लिए अंदर चली गई। थैंक यू यार, अगर आज तुम नहीं होती ना जाने क्या हो जाता, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा तो मैं भी कह सकती हूँ कि अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता मेरे साथ। मुझे याद है तुमने किस तरह मुझे बचाया था उस दिन रोहित से, और उसके बाद मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें भूली नहीं। आज हम यहाँ एक दूसरे से इस तरह मिल लेंगे, इस बात का अंदाजा भी नहीं था मुझे, लेकिन फिर से तुमसे मिलकर ना मुझे काफी अच्छा लगा। शिरीन ने अपने उस पुराने सपने को याद करते हुए कहा। लकी उसकी आंखों में देखे जा रहा था कि अब वो अभी भी उससे बात करने के लिए शर्मा नहीं रही थी। उसके दिल में कुछ ऐसा था जो लकी के लिए था, लेकिन वो अपनी शर्म के मारे उसे जाहिर नहीं कर पा रही थी। मैडम, आपका बर्गर रेडी हो चुका है। ठीक इसी वक्त कुमारी वहां पर बर्गर लेकर आई और सीधा प्लेट को शिरीन की दिशा में बढ़ा दिया। इसे खाकर ना आप आराम से ऊपर मौज करने के लिए जा सकती हो, और हम लोग यहां से फिर अपने काम में लग जाएंगे, कुमारी ने हंसते हुए कहा। शिरीन को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने उससे बर्गर लिया और लकी की तरफ देखने लगी। इतने में कुमारी ने लकी के कपड़े खींचे और उसे अपने साथ काम पर आने के लिए बोलने लगी। वो दोनों फिर से ट्रक की ओर बढ़ने लगे। शिरीन लकी को जाते हुए देख रही थी और ना जाने क्यों उसका दिल उदासी से भर आया। शिरीन, तुम बर्गर लेकर आई? ठीक इसी वक्त उसकी बहन, जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी, वो और उसके साथ का बॉयफ्रेंड शिरीन के पास आ गया। उन लोगों ने अपना खाना भी खत्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी शिरीन अभी तक उनके पास नहीं आई थी। जब शिरीन खुद वापस नहीं आई तो ये लोग ही शिरीन को लेने के लिए आ गए। जैसे ही शिरीन ने उस लड़की की आवाज सुनी तो वो पीछे घूम गई। इधर लकी ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो वो दंग रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जलने लगा। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। वो तुरंत उस आवाज की दिशा में पलट चुका था। अरे लकी, क्या देख रहे हो? मानती हूँ कि शिरीन मैडम काफी सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उल्लुओं की तरह उन्हें आगे फाड़ कर देखते रहो। ये कितनी शर्म की बात है, अंदाजा है तुम्हें? कुमारी के मुंह से जले हुए शब्द बाहर आ रहे थे, लेकिन लकी कुमारी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस उस लड़की को देख रहा था जिसने हरे रंग के कपड़े पहने थे और जो शिरीन से बात कर रही थी। उस लड़की का चेहरा काफी रिझा देने वाला था। उसका चेहरा देखकर लकी की आंखें कांपने लगी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो वो देख रहा था क्या वो सच था। जिस राधिका को वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वो राधिका आज उसकी आंखों के सामने हरी ड्रेस में खड़ी थी। राधिका, राधिका! लकी उसे देखकर चौंक गया और वो भागते हुए उसके पास आया। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर रहो! उस दूसरे बॉडीगार्ड ने, जो राधिका के पास खड़ा था, उसने लकी को रोकते हुए कहा और फिर राधिका के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन लकी को इस वक्त सिवाय राधिका के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने राधिका को देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उससे पहले ही उस गार्ड ने उसे पीछे फेंक दिया। ये सब क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो! उस गार्ड ने लकी को दूर से धक्का दिया और पूछा। अरे अरे, छोड़ो उसे, जाने दो, अच्छा आदमी है वो। शिरीन भागते हुए लकी के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, राधिका, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मुझे सब बात पता चल गई है तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं राधिका। लकी राधिका की तरफ देखता रह गया। वो उससे बस एक ही बात कहे जा रहा था। उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि राधिका उसे सच में माफ कर देगी। इधर राधिका भी उसे ऐसे अपने सामने देखकर चौंक गई। वो लकी को देखकर बुरी तरह डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। जाने दो उसे दीदी के पास में खड़े होने दो, ये कुछ नहीं करेगा, शिरीन ने फिर से उस गार्ड को देखते हुए कहा। इधर वो गार्ड उसके रास्ते से हट गया और अब वो सीधा राधिका को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। क्या कहा तुमने?
ये तुम्हारी बहन है? इधर शिरीन की बात सुनते ही लकी थोड़ा सकपका गया। हाँ हाँ, ये मेरी बहन शहनाज है। तुम इसे राधिका समझ रहे हो, लेकिन ये राधिका नहीं है। तुम इसे गलत समझ रहे हो। शिरीन ने उसे देखते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकता कि ये राधिका नहीं है। लकी ने शिरीन से कहा और फिर राधिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका, मुझे सच में माफ कर दो। मैं एक नंबर का जाहिल आदमी था। मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं मर जाऊं, प्लीज मुझे माफ कर दो। वापस आ जाओ मेरे पास। मैं आज के बाद वो गलती कभी नहीं करूंगा जो पहले किया मैंने। क्या तुम फिर से मुझे मौका दे सकती हो? लकी अपनी तरफ से वो कह रहा था, लेकिन राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कह रहा था। उसकी नजर में तो लकी सिर्फ और सिर्फ एक पागल आदमी था। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं राधिका नहीं हूं, मैं शहनाज हूं। लेकिन तुम जिसे ढूंढ रहे हो शायद मेरी तरह दिखाई देती होगी, है ना? शहनाज ने लकी को एक मुस्कान के साथ में शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इधर लकी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शहनाज को बता पाएगा कि वही राधिका थी, या फिर शहनाज उसे इस बात का यकीन दिला देगी कि वो राधिका नहीं शहनाज है? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।